अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स वर्जन। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, as the quantity of money in circulation increases, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases। अच्छा, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी जो है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। मींस आपके पास पैसा तो होगा लेकिन उस पैसे की परचेजिंग पावर नहीं होती, आपको ज़्यादा पैसे दे के कम चीज़ खरीदनी पड़ती है। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर सिचुएशन उल्टा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ लेकिन वाइस वर्सा पोजीशन में। एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन डिक्रीजेस, the price level also decreases in direct proportion। अगर मार्केट में पैसा कम होगा, सर्कुलेशन कम होगी, तो क्या होगा, मार्केट में चीज़ों की कीमतें गिर जाएंगी। एंड द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, लेकिन पैसे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट में पैसा कम है तो लोगों की डिमांड भी कम होगी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, जिसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस गिर जाएंगी और पैसों की जो वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज आएगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसके पास पैसा हो, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है और हर एक जो बंदा है वो पैसा हासिल करना चाहेगा। तो ये फिशर का वर्जन है। फिशर का वर्जन जो है ये मेनली डिपेंड करता है द सप्लाई ऑफ मनी पे। सप्लाई ऑफ मनी, फिशर कहता है कि एक इंसान के पास इतना पैसा हो जो कि वो आगे खर्च कर सके चीज़ें खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये इसका मेन पॉइंट है। अगर हम इसमें इसको इंग्लिश में डिस्कस करें तो फिशर कहता है हाउ मच मनी पीपल विल हैव टू होल्ड, मतलब उनकी मजबूरी है एक खास अमाउंट ऑफ मनी के उनके पास हो, ताकि वो उसको परचेजिंग पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये फिशर के जो वर्जन है उसका मेन पॉइंट यही है दैट इट्स वर्जन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी, दैट हाउ मच मनी ए पर्सन विल हैव टू होल्ड, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए। अच्छा, जो हमने अभी बात की डेफिनेशन में उसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो हमने बात की कि जब भी पैसे की क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। तो पहले वाले डायग्राम को देखें आप। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स ए क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी जितना इंक्रीज होता जा रहा है उतना ही इंक्रीज आ रहा है प्राइसेस में भी। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड गया हुआ है। और तकरीबन हमने जिस तरह पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो सेम प्रोपोर्शन में प्राइसेस में इंक्रीज आता है। अब दूसरे डायग्राम को चेक करें जो कि था वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द सर्कुलेशन ऑफ मनी, देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। अगेन हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी है। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितना क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करता जा रहा है हमारी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इसके डायग्राम को देखें, इसके स्लोप को देखें, तो स्लोप डाउनवर्ड है। जितना क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ मनी उतना ही डिक्रीज करेगा। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, क्योंकि इसके आगे इसकी बेस पे सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी की बेस पे आगे फिर इसमें इक्वेशन है उसको डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द सप्लाई ऑफ मनी कंसिस्ट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एग्जिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दिस मनी चेंजेस हैंड्स। अच्छा देखिए, मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है या टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन एग्जिस्टेंस कितनी है, और वो एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितनी दफा हाथ बदलता है वो पैसा। अब मिसाल के तौर पे आपने एक रिटेलर से कोई भी चीज खरीदी 1,000 रुपए की, वो 1,000 रुपए अपने पास नहीं रख लेगा सारे कि ये मेरा प्रॉफिट है, उसमें से अपना प्रॉफिट अलग करेगा और वो पैसा भिजवा देगा होलसेलर को आगे माल ज्यादा और माल खरीदने के लिए। होलसेलर उसमें से अपना थोड़ा प्रॉफिट रखेगा और उस पैसे को, बाकी पैसे को भिजवा देगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर उसमें से अपना प्रॉफिट रखेगा और बाकी का पैसा भिजवा देगा फैक्ट्री के पास।
फैक्ट्री वाले अपना प्रॉफिट अपने पास रखते हैं और उसको आगे दोबारा खर्च कर देते हैं रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए। तो देखें एक स्पेसिफाइड पीरियड है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ, 1 मंथ में कितने दफ़ा इस पैसे ने मुख्तलिफ हाथों को चेंज किया है। फर्स्ट वन हम कंज्यूमर्स, उससे रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर फैक्ट्री और आगे जाके फिर जो उनके सप्लायर हैं वो। तो ये 6 बनते हैं। तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मनी भी कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में पैसा जो है वो कितनी हाथ चेंज करता है। Thus, MV refers to the total value of money in circulation during a period of time. इसमें याद रखिए पीरियड ऑफ टाइम का होना जरूरी है। तो MV जो है वो रेफर करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है। फिर है जी डिमांड ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी। मनी इज डिमांडेड नॉट फॉर इट्स ओन सेक, फॉर होर्डिंग इट। होर्डिंग कहते हैं जखीरा अंदोजी को। अच्छा, फिशर का मेन पॉइंट मैंने जिसका स्टार्ट में डिस्कस किया कि एक इंसान के पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि वो उसको आगे खर्च कर सके, ट्रांजेक्शन्स कर सके, परचेजेस कर सके। तो ये उसी के है कि देखें पैसा हमें अकॉर्डिंग टू फिशर वो कहता है कि हमें पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि हम पैसे की होर्डिंग करें, पैसे की जखीरा अंदोजी करें, बट किस लिए चाहिए? फॉर ट्रांजेक्शन पर्पजेस, ताकि हम उसको आगे इस्तेमाल कर सकें और उससे चीजें खरीद सकें। द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्टेड। अच्छा, आपकी जितनी डिमांड है वो इक्वल होगी कि मार्केट में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन हो रही है। It is obtained by multiplying total amount of things by average price level. ये अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में हम इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है, एम वी इज इक्वल टू पी टी और P इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो वही बनता है एम वी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो हम ये ए के ऊपर, इस ए की इक्वेशन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, इसमें एम क्या है? एम इज इक्वल टू मनी इन एग्जिस्टेंस, कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में। V इज इक्वल टू टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स, जिस तरह से पीछे बात हो गई है वेलोसिटी ऑफ मनी, या एक पैसा कितने हाथ चेंज करता है इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह मैंने बात की फ्रॉम कंज्यूमर टू फैक्ट्री एंड फैक्ट्री अपने आगे सप्लायर से जो रॉ मटेरियल खरीदते, तो ये 6 बनता है। तो 6 हाथ चेंज होते हैं सेम 1000 रुपए पे। उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो अपने पास रखते हैं, डिफरेंट जो स्टेप्स हैं या चैनल्स हैं, और उसको फिर आगे खर्च करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। तो ये होर्डिंग के लिए नहीं होता, अकॉर्डिंग टू फिशर इट इज फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पजेस। पी जो है, पी है एवरेज प्राइस लेवल, इसमें सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और उनकी प्राइस लेवल आ जाती है। एंड टी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स, मार्केट में कितनी टोटल थिंग्स अवेलेबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इनसे वो तमाम मुराद है। लाइक अदर कमोडिटीज, द वैल्यू ऑफ मनी और द प्राइस लेवल इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड एंड सप्लाई एक मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी भी चीज़ की प्राइस डिटरमिन करनी है तो वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों? ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई उसको बेचना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसलिए कोई इसको बेचना भी नहीं चाहता, तो लोग ज़्यादा पैसे दे के भी उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है, क्योंकि हर एक बंदा तो उसको बेचना चाहता है, सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं। तो जिसके पास वो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सस्ता करके भी उसको बेचना चाह रहा होता है। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं गाड़ियों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। ये क्यों हुआ है? ड्यू टू लॉकडाउन बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि अप्रैल जो है वो ऐसा महीना था जिसमें होंडा की कोई भी गाड़ी नहीं बिकी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? नई गाड़ियां महंगी हो गई हैं, पुरानी गाड़ियां कोई बेचना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नई गाड़ियों की कीमत ज्यादा हो गई है। तो पुरानी गाड़ियां कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है या गाड़ी खरीदना चाहते हैं दूसरी गाड़ी,
तो वो ज्यादा पैसे दे के भी वो गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। इन दिस वे अगर ये तमाम चीजें आप देखें तो गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है लेकिन गाड़ियों की सप्लाई नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। ये क्यों हुआ? मेन जो इसका मींस रीजंस था वो यही है कि नई गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई। अच्छा जी, इस ये जरा समझने की कोशिश करें आप। सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। अच्छा, मार्केट में जितना डिमांड होगी मनी की उतने ही पैसा सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का, या पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उतने ही पैसे मार्केट में सप्लाई करने होंगे ताकि डिमांड को कवर की जा सके। और ये सारी सेम ही चीजें हैं लेकिन अलग अलग तरीके से डिस्कस की गई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। टोटल वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडिचर्स इन ऑल ट्रांजेक्शन्स, जितना भी पैसा खर्च हुआ है तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स में, गुड्स है सर्विसेज जो भी हैं, जितना पैसा खर्च हुआ है इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स ट्रांजेक्टेड। ये तो सेम बात है। आपने 100 रुपए खर्च किए एक दुकान में जाके, तो आपकी तमाम एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 100 रुपए। और तमाम गुड्स की जितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तमाम आइटम्स की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। लास्ट का जो सेंटेंस है जरा उसको देखें तो ये चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज स्पेंट फॉर परचेजेस, जो आप परचेज करते हैं, एंड व्हाट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, और जो सेल्स के अगेंस्ट रिसीव किया जाता है, आर ऑलवेज इक्वल। व्हाट समवन स्पेंड्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय समवन। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने 100 रुपए खर्च किए, तो 100 रुपए आपके एक्सपेंसेस हो गए, और यही 100 रुपए जो हैं ये आइटम्स की वैल्यू भी हो गई, क्योंकि 100 रुपए की आइटम सारी ट्रांजैक्ट हुई हैं मार्केट में। तो इसको इसलिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, और यही फिशर का जो है मेन पॉइंट है। इसके बाद हम कैम्ब्रिज वर्जन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों मैंने एक ही क्लास में इसलिए डिस्कशन के लिए रखे हैं ताकि एक आपके जहन में हो और हम दूसरा डिस्कस कर लें। तो दोनों आपस में आप कंपेयर कर लें तो आपको मेन फर्क पता, मेन डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों तो सेम, देखें दोनों का आंसर या कंक्लूजन सेम आता है लेकिन उनको मेजर करने का तरीका मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैंने दोनों क्लासों में दोनों टॉपिक्स को एक ही क्लास में मिला के किया है ताकि आप दोनों को इजीली कंपेयर कर सकें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने भी बात की, कंपैरिजन पर्पस के लिए दोनों को इकट्ठा किया गया है, दैट इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज वर्जन। कैम्ब्रिज वर्जन इसलिए इसको कहा जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ 3-4 इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने मिलके ये थ्योरी बनाई है, इसलिए इसको मिला के, सबको मिला के कैम्ब्रिज वर्जन कहा जाता है। अच्छा, ये थ्योरी हमें क्या कहती है और ये किस तरह से मुख्तलिफ है फिशर्स की थ्योरी से? इट इज आल्सो नोन एज कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। अगर पेपर में आ गया या कैश बैलेंस अप्रोच पूछा गया है आपसे तो उस कैम्ब्रिज की जो अप्रोच है वो उसको कैश बैलेंस अप्रोच भी कहा जाता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ए थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। अगर फिशर का आपको याद हो, मैं हर एक पॉइंट के साथ दोनों को मिलाता रहूंगा, दोनों को कंपेयर करता रहूंगा। फिशर ने कहा था कि एक इंसान को पैसा चाहिए सप्लाई पर्पस के लिए ताकि वो आगे ट्रांजेक्ट कर सके, लेकिन कैम्ब्रिज वर्जन कहता है दैट इट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, कि इंसान को पैसा चाहिए उसकी अपनी डिमांड्स के लिए भी। अभी उसकी अपनी डिमांड्स के वो आगे आगे पढ़ते जाते हैं। द कैम्ब्रिज इक्वेशन फोकसेस ऑन मनी डिमांड इंस्टेड ऑफ मनी सप्लाई। फिशर ने मनी सप्लाई पे बात की थी, कैम्ब्रिज वर्जन मनी डिमांड पे बात करता है। The theories also differ in explaining the movement of money. In the classical version फिशर के उस वर्जन को भी क्लासिकल वर्जन कहा जाता है। Money moves at a fixed rate and serves only as a medium of exchange. फिशर ने क्या कहा था कि पैसा जो है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब पैसा आपके पास आएगा, आप पैसा यूटिलाइज करेंगे, ट्रांजेक्ट करेंगे, खर्च करेंगे। ये उसका मेन पॉइंट था। वाइल, अच्छा अभी कैम्ब्रिज क्या कहते हैं इसके बारे में? इन द कैम्ब्रिज अप्रोच मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, एंड इट्स मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ होल्डिंग कैश। इसकी मूवमेंट जो है वो डिजायर पे डिपेंड करती है। किसके डिजायर पे? जिसके पास पैसा है, कि वो कितना पैसा अपने पास रखना चाहता है और कितना पैसा बाहर खर्च करना चाहता है। तो उसने कहा था कि होर्डिंग नहीं होती, लेकिन ये कहता है कि लोग अपने पास भी पैसा रखना चाहते हैं।
The Cambridge economists argued that a certain portion of money supply will not be used for transaction. अच्छा, एक बंदे की तनख्वाह है 50,000 रुपये, सारा तो खर्च नहीं करेगा, लाजमी बात है वो कुछ ना कुछ अपने पास सेव करके रखेगा. Instead, it will be held for the convenience and security for having cash on hand. हर एक बंदे को पैसे की जरूरत पड़ती है, इवन जिसके पास पैसा ज्यादा भी होता है तो वो सारा पैसा बैंक में नहीं रखा था, वो कुछ पैसा अपने पास घर में भी रखता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में बैंक शायद अवेलेबल ना हो, या अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, आपको स्पेसिफिक लिमिट होती है हर एक कार्ड की, तो उसके मुताबिक ही पैसा देगा. लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, रात का टाइम है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी. इसलिए अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज वर्जन, लोग अपने पास पैसा रखते हैं और जितना पैसा वो हासिल करते हैं किसी भी, यानी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उससे, वो तमाम का तमाम पैसा मार्केट में ट्रांजैक्ट नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा कन्वीनियंस के तौर पे अपने पास रख दिया जाता है. तो अब देखें इन दोनों की, कैम्ब्रिज की डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया, और डेफिनेशन के दौरान ही मैंने इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब फिशर और कैम्ब्रिज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दिया. आगे पूरा टॉपिक इस पे आ रहा है, डिफरेंस 3-4 पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहीं से मैंने आपको बता दिया कि जवाब याद रखें, कंक्लूजन दोनों का सेम है, डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन तरीकेकार दोनों का मुख्तलिफ है. फिशर ने अपना सारा फोकस रखा हुआ था सप्लाई ऑफ मनी पे, जबकि कैम्ब्रिज वर्जन ने अपना सारा कंसंट्रेशन रखी हुई है डिमांड ऑफ मनी पे. अच्छा, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम ही है दोनों का. अच्छा, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई. एम डी वहां पे क्या था, एम सप्लाई ऑफ मनी था, यहाँ पे एम के साथ डी इसलिए लिखा गया है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए. एम डी मीन्स मनी डिमांडेड, पी प्राइस हो गई, वाई इनकम हो गई, के और वहां पे वी था, वहां पे वी था वेलोसिटी, एक पैसा कितने हाथ चेंज करता है इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सेल्स, सॉरी सप्लाई से उसका मकसद था. लेकिन के थोड़ा सा उससे उलट है, डिफरेंट है. के क्या शो करता है, मॉनेटरी हैबिट्स मींस हाउ मच पीपल वांट टू होल्ड, लोग कितना पैसा अपने पास रखते हैं, और वी शो कर रहा था कि कितनी दफा एक ही पैसा खर्च होता है. के शो करता है लोग कितना पैसा अपने पास रखते हैं. तो दोनों में फर्क हो गया, दोनों एक दूसरे के उलट हो गए. वी हो गया सप्लाई ऑफ मनी, पैसा आगे चलता जाता है, हाथ बदलता जाता है मुख्तलिफ लोगों के, और के हो गया कि लोग कितना पैसा अपने पास होल्ड करना चाहते हैं. तो ये फर्क है दोनों की इक्वेशंस में. अच्छा, अब इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कंक्लूजन सेम ही है, रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन डिफाइन करने का तरीका दोनों का मुख्तलिफ है. तो अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अज्यूमिंग दैट द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पैसे के हिसाब से क्या होगी कि जितना पैसा डिमांडेड है बाय द पीपल, इट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक. तो इसमें देखें एम डी, मनी डिमांडेड इज इक्वल टू एम, फिशर का एम क्या था, सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी डिमांडेड इज इक्वल टू मनी सप्लाइड. द मनी डिमांडेड बाय पीपल इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक. तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना पैसा ही सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कर रहा है. वेलोसिटी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ के. अभी मैंने इससे पहले बात की, वेलोसिटी क्या था कि एक पैसा कितनी दफा खर्च होता है इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और के हमें ये शो करता है कि एक बंदा कितना पैसा अपने पास होल्ड करना चाहता है. तो दोनों एक दूसरे के उलट होंगे. तो के जो है वो इनवर्स है, या वी को देख लें, वी जो है वो इनवर्स है के. तो आगे मैंने इक्वेशन बनाई है, के इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा, मीन्स वी जो है वो के इनवर्स है 1/v. सो द न्यू इक्वेशन विल बी, एम डी की जगह मैंने एम ले लिया, एम डी इसमें था, वी सॉरी एम जो है वो फिशर का था, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने ये वाला एम उठा के यहाँ पे रख दी. के की जगह के पी वाई, के की जगह मैंने 1/v ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो गई दैट के इज इक्वल टू 1/v. तो के की जगह मैंने 1/v ले लिया, और पी वाई अपनी जगह पे आ गए. फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो v नीचे है मींस डिवीजन पे है, तो वो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन पे चले जाएगा,
और यहाँ पे सिर्फ पी वाई रह जाएगा। तो देखें एंड रिजल्ट सेम ही है, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। शायद उसमें टी था, इसमें वाई है, लेकिन ये कोई फर्क नहीं आता इस पे, दोनों ले सकते हैं आप, और दोनों ही शो करते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांडेड। तो दोनों का रिजल्ट, दोनों का कंक्लूजन सेम ही है, लेकिन दोनों ने जो मेथड्स फॉलो किए हैं वो डिफरेंट है। अगर मैं और सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाऊं तो फिशर क्या कहता था, हाउ मच मनी पीपल विल हैव टू होल्ड, लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए। विल हैव टू मीन्स एक किस्म मजबूरी है ताकि वो आगे उसको खर्च कर सकें। कैम्ब्रिज की वर्जन में क्या है, हाउ मच मनी पीपल विश टू होल्ड, लोग अपने मर्जी से कितना पैसा अपने पास होल्ड करते हैं और बाकी पैसा मार्केट में खर्च कर देते हैं। तो देखें विल हैव टू मीन्स मजबूरी के तहत, विश टू मीन्स अपनी मर्जी के तहत, तो ये दोनों में फर्क है। अब डिफरेंस देख लेते दोनों में। बेसिक ऑफ डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है, फिर फिशर्स इक्वेशन है, और फिर कैम्ब्रिज इक्वेशन। फर्स्ट वन है फ्लो एंड स्टॉक ऑफ मनी। तो फिशर क्या कहता है, गिव्स इंपॉर्टेंस टू फ्लो ऑफ मनी, जिस तरह बात होगी कि सप्लाई ऑफ मनी पे ज्यादा फोकस है इसका, स्ट्रेसेस ऑन स्टॉक ऑफ मनी। जबकि कैम्ब्रिज इक्वेशन या कैम्ब्रिज वर्जन हमें शो करता है डिमांड ऑफ मनी, कि पैसा अपने पास होल्ड रखा जाए, स्टॉक में रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ प्राइस लेवल। P represents the average price level of goods and services, तमाम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी एवरेज प्राइस। जबकि कैम्ब्रिज का P रिप्रेजेंट करता है द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो कि आप फ्लुएंटली खरीदते हैं। स्ट्रेस ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो स्ट्रेस इज सप्लाई ऑफ मनी। फिशर सप्लाई ऑफ मनी पे ज्यादा स्ट्रेस देता है, और कैम्ब्रिज जो है स्ट्रेस ऑन डिमांड ऑफ मनी। कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज वर्जन, वो ज्यादा डिमांड ऑफ मनी पे फोकस करता है। डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी इज फॉर एक्चुअल ट्रांजेक्शन। फिशर कहता है कि मेरे पास डिमांड होती है पैसे की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसको खर्च किया जा सके, एक्चुअल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्ट किया जा सके, पैसा दे के कोई चीज लाई जा सके। जबकि कैम्ब्रिज के जो सेंस है वो डिफरेंट है, डिमांड ऑफ मनी इज फॉर स्टोरेज ऑफ मनी। ये कहते हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं कि खर्चे के लिए उनको पैसा चाहिए कि जितना आएगा पैसा सारा खर्च कर देंगे, बल्कि वो स्टोरेज ऑफ मनी भी करते हैं। तो ये था फिशर वर्जन एंड कैम्ब्रिज वर्जन इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। होपफुली आपको दोनों की समझ आ गई होगी, दोनों के बीच में फ़र्क भी पता लग गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, जो हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट है आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।